हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने रे ऑप्टिक्स के अलग अलग कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने मिरर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में या रे ऑप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक पार्ट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक पार्ट होता है, मिरर के बारे में हम डिस्कस करते हैं और लेंसेज के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेंसेज का जब पार्ट आता है तो लेंस डिस्कस करने से पहले हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए। यहां तो मिरर इक्वेशन के बाद हमने मिरर इक्वेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में या मिरर इस चैप्टर में मिरर इक्वेशन एक अहम टॉपिक या अहम पॉइंट है। मिरर इक्वेशन ध्यान से पूरा आप पूरा जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है वो ध्यान में रखिए। उसमें न्यूमेरिकल अलग अलग न्यूमेरिकल होते हैं। उसके बाद हम 10th में जो पढ़ा है वो फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। यानी क्या क्या कि जो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर होता है, मिलने वाली इमेजेस कहां पर मिलती है। सपोज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी या ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी डिस्टेंस पर है तो इमेज एट फोकस, इमेज कहां पर मिलती है आपको, फोकस पॉइंट पर मिलती है। ऑब्जेक्ट फिर से आपने थोड़ा सा नजदीक लाया, इंफिनिटी डिस्टेंस से आगे लाया, तब मिलने वाली जो इमेज होगी आपको वो फोकस के सामने होगी, डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल होगी, स्मॉल इमेजेस वहां पर मिलती है। इस तरह से अलग अलग फिनोमेनॉन आपने डिस्कस 10th में पढ़ा है। एक चार्ट फिर से वो देखिए, रिवाइज कीजिए और ध्यान में रखिए। सिंपल है, आसान की इमेज आपको ऑब्जेक्ट कहां पर रखने के बाद इमेज कहां पर मिलती है, उसकी साइज कैसी होती है, इरेक्ट होती है क्या। धीरे धीरे जो आपकी इमेज है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आप आगे लाते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे मिरर के एकदम नजदीक लाने के बाद आपको मिलने वाली इमेज क्या होती है, बहुत ग्रेटर होती है, लेकिन वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज आपको दिखती है। इस तरह से इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये था मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, लाइट का ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। अब आज के लेक्चर से रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 होगा हमारा। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8, रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 8 एज पर नीट या एज पर एनसीईआरटी भी आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, एज नीट या जेईई। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन आज के लेक्चर में हम यहां पर डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों फिनोमेनॉन है, प्रीवियस ईयर में भी आपने डिस्कस किया, लेकिन इस साल उसे हम डीपली डिस्कस करेंगे, उस पर अलग अलग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन में क्या है, या पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये भी फिनोमेनॉन होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में व्हेन अ रे या द फिनोमेनॉन ड्यू टू अ रे ऑफ लाइट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं द फिनोमेनॉन ड्यू टू विच अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट divides deviates from its original path while traveling obliquely from one optical medium to another optical medium is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी क्या कि लाइट ट्रैवल्स हो रही, डिस्कस करेंगे, डायग्राम से हम डिस्कस करेंगे, डायग्राम से हम इसे समझेंगे। सपोज यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इंटरफेस बिटवीन, सेपरेट बिटवीन टू मीडिया, एक्स वाई इज द इंटरसेक्ट, इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया है, एक्स वाई इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, एक्स वाई आपके पास है। यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल है, यहां से रेज आ रहा है, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल, इफ इंसिडेंट रे travels from
one transparent medium to another transparent medium, rays towards the north. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक्चुअली रे का पाथ, डेल्टा μ1 μ2 रियर मीडियम, या इसे ईयर भी बोल सकते हैं मीडियम। ये है आपका फर्स्ट मीडियम, ये μ2 जो मैंने डिमांड किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट मीडियम ये होगा μ1 एयर मीडियम, या इसे एयर मीडियम भी कहते हैं। ये होगा आपका डेंसर मीडियम, या तो ग्लास हो सकता है आपका, या वाटर भी हम ले सकते हैं। डेंसर मीडियम, ग्लास और वाटर। तो इसे हम मीडियम, सेकंड मीडियम कहते हैं। सेकंड मीडियम। अब रेस हमारा ट्रैवल्स हो रहा है। रेस ट्रैवल्स होते समय जब आपका रेस पूरा ट्रैवल्स हो रहा है तो इफ इंसिडेंट रे, यहां से ऐसा भी बोल सकते हैं आप, इसे P डिनोट कीजिए। यहाँ पर रेस फॉल्स हो रहा है, इसे I भी डिनोट कर सकते या A डिनोट कर सकते। P A इज द इंसिडेंट रे। रेस आपका आगे जा रहा है, यहाँ तक इसे R डिनोट कर सकते हो आप। ये होगा आपका इंसिडेंट रे। ये होगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। धीरे धीरे समझिए डायग्राम को पूरा। रिफ्रैक्टेड रे, ये आर ये जो है ये होगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ जिससे आपको क्या होगा टोटली समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या क्या फिनोमेनॉन है। XY इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। XY इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, या बॉर्डर भी बोल सकते हैं आप। टू मीडिया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आगे के बाद। ठीक है, यहाँ तक आपकी का जो गली है वो खत्म हो जाती है, यहाँ आगे कुछ नहीं। यहाँ तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आगे के बाद। ठीक है, फाइन पीरियड। फिर से हमारे पॉइंट पर आती है। XY इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। दूसरा जो होगा P से A तक हम क्या डिनोट कर रहे हैं? P से A तक आपका इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे। उसके बाद A से R तक होगा रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं N1 जो आपका टोटल नॉर्मल होगा। N1 से N2 यानी N1A N2 ये होगा आपका टोटल नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं आप उसे, या नॉर्मल। यहाँ पर ये मिल गया आपको। ये जो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो R होगा आपका एंगल ऑफ, अब ये रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मैंने उसके बाद डेल्टा डिनोट किया है। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन, डेल्टा या एंगल डेल्टा भी बोल सकते हैं उसे। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन ये होगा। यहां पर एक आपको ग्लांसिंग एंगल भी मिलता है थीटा जी। यहां पर होगा आपका थीटा जी, यानी ये होगा आपका ग्लांसिंग एंगल।
ग्लांसिंग एंगल मैंने प्रीवियस लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी वहां पर डिस्कस किया था, वो रिफ्लेक्शन के बारे में ये फिनोमेना था। ये रिफ्रैक्शन के बारे में हम ये फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है एक्चुअली। तो रिफ्रैक्शन लाइट, when a monochromatic ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये आ रहा है, it direction changes when a transparent medium travels from, when a monochromatic ray of light, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, या इसे हम कह सकते हैं when a monochromatic ray of light travels from one transparent medium to another transparent medium, its direction changes. This phenomenon is called as refraction of light. अब डायरेक्शन चेंज क्या हो रहा है, एक्सपेक्ट टू द नॉर्मल, जो है नॉर्मल को भी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करके नॉर्मल बता सकते हैं, या द फिनोमेनन ड्यू टू व्हिच रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। यानी क्या, इसका ओरिजिनल पाथ एक्चुअली ये है, लेकिन इस मीडियम से इस मीडियम में ये आते समय क्या होता है, ये डेविएट होता है, इस डायरेक्शन में ये डेविएट होता है, इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल्स होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डेविएट्स। ये क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो रेज आ रहा है तो इसका एक्चुअली ये इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक्चुअली ये इधर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो गया है। ये मीडियम, फर्स्ट मीडियम एयर मीडियम है, रियर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। रियर मीडियम में जो भी उसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी से क्या होगी, डेंसिटी जो होती है लेस डेंसिटी होती है, यहाँ पर मोर डेंसिटी होगी, डेंसर होगा, इसलिए यहाँ पर जब रेज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। क्या चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने के कारण इट डेविएट्स टू, या हम क्या कह सकते हैं, इफ द इंसिडेंट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, रेज टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ आ रहा है, नॉर्मल की तरफ ये आ रहा है। एक्चुअली ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि xy इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, xy दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इंसिडेंट रेज यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल्स हो रहा है, यहाँ पर रियर मीडियम होगा आपका, फर्स्ट मीडियम होगा। फर्स्ट मीडियम के लिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम u1 यूज कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे क्या मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेज आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ ये क्या बन रहा है, डिफ्रैक्शन बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर ग्लांसिंग एंगल एक थीटा जी एक बनता है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन इतना डिविएट हो गया, इतना डिविएट हो गया किसके लिए, तो एंगल ऑफ, ये कहां पर बन गया, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। तो इतना ये डेविएट होगा, एक्चुअली ये पाथ था उसका, जब डेंसर मीडियम में आता है तो ये फिनोमेना होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल रहा है क्या है यहाँ पर, when a monochromatic light, when a monochromatic ray of light भी बोल सकते हैं आप, when a monochromatic ray of light travels from one transparent medium, travels from one transparent medium, one transparent medium, it direction changes. अब ray of light travels हो रहा है one transparent medium to another transparent medium, one transparent medium to another transparent medium, one transparent medium to another transparent medium, it direction changes, its डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस एस्पेक्ट नॉर्मल। यहाँ पर क्या करते हैं हम, नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक होता है पूरा, एस्पेक्ट नॉर्मल इंसिडेंस बोल सकते हैं आप, या नॉर्मल भी बोल सकते हैं आप, एस्पेक्ट नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, इट डायरेक्शन चेंजेस, उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है,
तो इस फिनोमेनन को, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही आसान रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें डायग्राम बहुत से दिखेंगे, आप डायग्राम से पूरा फिनोमेनन ध्यान में रख सकते हैं या फिनोमेनन से डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, N1 Na N2 ये आपका नॉर्मल है, XY इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, इंसिडेंट रे ट्रैवल्स हो रहा है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, रेज टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये आ रहा है। कब होता है ये, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ये रेज जा रहा है। तो ये जो टोटल फिनोमेनन होगा आपका, ये इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बाकी जो डिफरेंट फिनोमेनन है आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर स्नेल्स लॉ भी हम डिस्कस करते हैं। यानी ये रेज यहाँ पर आ रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसे कहते हैं, या स्नेल्स लॉ के दो फिनोमेनन है उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेज रेयर मीडियम पे, डेंसर मीडियम में जब रेज आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है। जब रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तब क्या होगा। ऐसे डिफरेंट कंडीशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ही आसान है, ये आपके डायरेक्टली फिनोमेनन समझ में आएगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, तो इसमें पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन भी होता है। यानी ए रेज ट्रांसपेरेंट भी होता है, बाकी का रेज क्या होता है, पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होता है। पार्शियली रिफ्लेक्शन में ये कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था, जब मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। तो कुछ बुक्स में पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ये दोनों भी फिनोमेनन दिया होगा, वो भी डायग्राम करेक्ट है। और रिफ्रैक्शन, सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ये भी डायग्राम करेक्ट है, ये इसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके ध्यान में आ गया ना। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अलग अलग वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नाम है सुरसेज जी और आप श्री सुरसे नाम का चैनल देख रहे हो। ठीक है, तो ओके बाय।